ओके मालिक, गुड इवनिंग। होपफुली एवरीबडी इज डूइंग गुड। दिस इज फ्लो चार्ट लेक्चर नंबर 5। ये तो आउटकम हो गया, ओके, बिकॉज ऑफ सम वीडियो इश्यूज एंड अदर थिंग्स। अदरवाइज ये लेक्चर होने की जरूरत नहीं थी। लेक्चर नंबर 4 ही 2 घंटे का हो जाता था, लेकिन ठीक है। लेक्चर नंबर 4 आपने देखा होगा, तो लेक्चर नंबर 5 पे आप आ चुके हो। मैं वापस क्लियर कर दूं, लेक्चर नंबर 4 लेक्चर नंबर 5 के लिए देखना जरूरी है। ओके, बिना लेक्चर नंबर 4 आप लेक्चर 5 पे मत आइए, बिकॉज उसके अंदर जो 3 क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने ऐड किए हैं, एक क्वेश्चन उसके अंदर किया हुआ है जो 1 आवर का है, और 2 क्वेश्चन अपन इस लेक्चर में करने वाले हैं लेक्चर नंबर 5 में। एनीवे उसका कोई लिंकेज नहीं है, लेकिन वो दोनों कंबाइन हुए तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा मालिक। मेक इट श्योर ये पॉइंट आपके क्लियर रहे, मतलब दिमाग में रहे मालिक। तो वो 1 घंटे का लेक्चर और ये 1 1.5 घंटे जो भी लेक्चर जितने भी रहेगा, तो ये 2 2.5 घंटे का ये लेक्चर है जो कॉन्सेप्चुअली पॉइंट है। और शायद मैं थोड़ा सा डिटेल्ड में इसको कवर कर रहा हूँ, क्योंकि आई एम एज्यूमिंग बहुत सारे स्टूडेंट ने लेक्चर 1 2 3 बहुत पहले ही देखा होगा। ओके, तो वापस उनको देखने की जरूरत नहीं पड़े, तो इसके बेसिस पे रिकॉल हो जाए, इसलिए अपना डिस्कशन ऐसा हो रहा है। सो लेट्स स्टार्ट डायरेक्टली विद द क्वेश्चन। बहुत सारी चीजें बेसिक मैंने लेक्चर नंबर 4 में समझा दी है। ओके, अब मैं डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 14 पे चालू करते हैं। अपन क्वेश्चन नंबर 14 पे, क्वेश्चन नंबर 13 अपन ने पिछले लेक्चर में सॉल्व किया है, क्वेश्चन नंबर 14 तो देख लेते हैं वापस अपने को क्या ऐड किया हुआ है क्वेश्चन नंबर 14 में। और एक चीज क्लियर रखना, ये क्वेश्चन जो अपन अभी सॉल्व कर रहे हैं, ये एमसीक्यू के फॉर्मेट में भी आने की संभावना है। ओके, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज कॉन्सेप्चुअली बहुत इजी है, लेकिन ओके ये एक नया तरीका है जिससे ये फ्लो चार्ट, ये एक नया वे है ओके फ्लो चार्ट को सॉल्व करने का, मतलब फ्लो चार्ट का क्वेश्चन आने का एग्जामिनेशन में। तो मेक श्योर ये पॉइंट आप कॉन्सेप्चुअली समझो। वैसे आंसर बहुत इजी जम जाएगा, बहुत कॉन्सेप्चुअली है, नॉट ए बिग डील एट ऑल, बट टू द एक्सटेंट आप ये एमसीक्यू में कैसे आएगा, मैं ये इसके आंसर्स खत्म कर देता हूं, और उसके बाद मैं आपको समझाता हूं ये एमसीक्यू में आने की संभावना कैसे हो सकती है। ओके, तो फ्लो चार्ट का ये पॉइंट ध्यान रखनी है, और ये अगर आ गया तो ये बोनस है डेफिनेटली। इट विल टेक ए वेरी लेस टाइम टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, बट कॉन्सेप्चुअली आप समझ लीजिए सॉल्व कैसे किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 को पढ़ते हैं अपन। ओके, वापस मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया, ये सारे क्वेश्चन मेरी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर 14 करके है। इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में आप जाओगे तो उधर कुछ और क्वेश्चन रहेगा, लेकिन चैप्टर 1 के एंड में आपको फ्लो चार्ट के 3 क्वेश्चन जो बोल्ड में मिलेंगे वो मैं सॉल्व कर रहा हूं, जिसमें से एक क्वेश्चन पिछले लेक्चर में सॉल्व किया, 2 क्वेश्चन इधर कर रहा हूं। कंसिडर द फॉलोइंग फ्लो चार्ट, यानी ये क्वेश्चन में फ्लो चार्ट दे रहे हैं आपको। दे आर गिविंग ए फ्लो चार्ट इन द क्वेश्चन। सो व्हाट दे आर गिविंग, स्टार्ट दिया है, ठीक है। ओके, ये लोग कॉल नहीं दिए तो डोंट क्वेश्चन देम व्हाई कॉल नॉट गिवन। ओके, दैट डजंट मैटर, उनकी मर्जी, उनका विषय। ओके, वो नहीं देवे तो चलेगा, अपन ने नहीं लिखा तो नहीं चलेगा मालिक, ये ध्यान रखना। बिकॉज वॉट एवर दे डू दे इट इज करेक्ट, वॉट एवर वी डू इट शुड बी एज पर द प्रोटोकॉल्स। मेक श्योर ये आपके दिमाग में क्लियर है, बिकॉज यू कैन नॉट डिडक्ट मार्क्स ऑफ देम। ओके, एग्जामिनर के या इंस्टीट्यूट के मार्क्स तुम नहीं डिडक्ट कर पाओगे रे, लेकिन वो अपने मार्क्स डिडक्ट कर लेगी। तो भाई ध्यान रखना। ओके, तो स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद इन्होंने क्या दिया है, एक एक्स करके लोकेशन डिफाइन किया है, आइटम डिफाइन किया है, जिसको इन्होंने 10 नंबर दिए हुए, y इज 20, z इज 30, यानी x को 10, x को हम डिफाइन करेंगे, मैं ब्लैक कलर यूज कर लेता हूं मालिक, x को 10, y को 20 एंड z को 30। उसके बाद दिया है s इज इक्वल टू 0 एंड i इज इक्वल टू 0, ठीक है मालिक। तो अपन ने सब चीज नंबर के बाद में देख ली। उसके बाद ये लोग अगला पॉइंट बोलते हैं प्रोसेसिंग कर रहे हैं। प्रोसेसिंग में क्या बोल रहे हैं, s को z बना दो, यानी s के लोकेशन में z की वैल्यू दे दो। ये कॉन्सेप्ट समझना शुरू करो, यानी s में z की वैल्यू आ जानी चाहिए, z में y की वैल्यू आनी चाहिए, y में x की वैल्यू आनी चाहिए, और x में s की वैल्यू आना चाहिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेसिंग टास्क है, प्लीज डू अंडरस्टैंड। ओके, यानी ये लोग क्या बोल रहे हैं, ये प्रोसेस करते वक्त अब मेरे को बताओ। ओके, एक बार ये मैं क्वेश्चन सॉल्व करते करते कुछ चीजें बता रहा हूं, तो आप क्लियर रहिए। मेरे को बताइए, x को आपने क्या दिया, 10 दिया, y को क्या दिया, 20 दिया, z को क्या दिया, 30 दिया, s को क्या दिया, 0, और i को क्या है, 0। ठीक है, अब ये लोग क्या बोल रहे हैं, s क्या बन जाना चाहिए, s z बन जाना चाहिए। अब मेरे को बताओ, इसको z की वैल्यू क्या दी, 30, तो s अभी अगला ये जब प्रोसेस होगा, ये बॉक्स प्रोसेस होगा तो क्या होगा, ओके, s पे 30 चला जाएगा, क्योंकि ये लोग ने क्या बोला, s को z दे दो, z का जो भी नंबर होगा वो s को दे दो, ठीक है। तो s पे 30 चला जाएगा। फिर z को ये लोग बोल रहे हैं y कर दो, तो y पे क्या है, 20, तो y पे z पे 20 चला जाएगा। फिर ये लोग बोले y को x दे दो, ठीक है मालिक। अब मेरे को बताओ, y को x दिया मतलब y पे क्या आ जाएगा, 10। ओके, वैल्यूज कहां से आ रही है सर, ऊपर से दी हुई है, ये ऊपर जो डेटा दिया हुआ है उसी के बेस पे। अब भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये लोग बोलते हैं x को s दे दो। अब प्लीज यहां पर वेरी इंपॉर्टेंट लॉजिक समझना, यहां पर आपकी गड़बड़ क्या हो सकती है, अगर आपने x को s दे दिया तो आपके दिमाग में आएगा x को 0 दे दो। अरे भाई, पर s की वैल्यू जब x को प्रोसेस करना है, जब x को प्रोसेस करना है तब s की वैल्यू क्या है वो एलोकेट करनी होगी।
एक्स को जब प्रोसेस करना है तब एस की वैल्यू क्या है वो एलोकेट करनी होगी। मेरे को बताइए, ओके एस की वैल्यू 0 थी, लेकिन एक्स प्रोसेस होने के पहले एस की वैल्यू वापस चेंज हुई ना मालिक, तो एस की वैल्यू क्या बन गई, एस की वैल्यू, ओके एक्स की वैल्यू बोलते हैं वो लोग एस है, और एस की वैल्यू जो नई है, नई वाली न्यू है, वो क्या है, वो 30 है। इसीलिए याद रखना एक्स 30 बन जाएगा। इट विल नॉट, एक्स इज इक्वल टू नॉट 0 बिकॉज 0 हैज बीन रिप्लेस बाय 30, ओके एंड उसके पहले वो प्रोसेस हुआ है, इसीलिए वो सीक्वेंस में जा रहा है, तो सीक्वेंस में जो आंसर आएगा वो आपको ध्यान रखना होगा। तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट वर्क कर रहा है मालिक, यानी ये लोग ने जो बोला है ना प्रोसेसिंग, वो प्रोसेसिंग इस तरह से वर्क होगा। ठीक है मालिक, ये मेरे ख्याल से समझ में आया मालिक आपको? ओके तो आई एज्यूम दिस कॉन्सेप्ट हैज बीन क्लियर एट योर एंड, यानी ये प्रोसेसिंग बॉक्स होते होते क्या होगा ये आपको समझ में आ चुका। ओके अब ये प्रोसेसिंग बॉक्स या आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ ये सारे वैल्यू को, ठीक है ये सारे वैल्यू को कॉन्सेप्ट अपन ने कर लिया। अब ये लोग बोलते हैं i इज इक्वल टू आई प्लस 1, ठीक है, यानी i क्या हुआ 0 प्लस 1, ओके 1 हो गया, यानी i अभी 1 हो गया। और उसके बाद बोलते हैं इफ i इज इक्वल टू 1, यस यस है तो प्रिंट एक्स वाई जेड, यानी हमें x पे क्या आया, y पे क्या आया, z पे क्या आया, ये प्रिंट करना चाहिए यहां पर। और यहां पर अगर इफ i इज इक्वल टू 1 नहीं है, नो है, तो वापस ये लूप रन करना चाहिए, लूप रन करके ये लूप फॉलो करना चाहिए। इनका कॉन्सेप्ट ये है, ठीक है मालिक, ये तो कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब प्रिंट एक्स वाई जेड कौन सा प्रिंट करना पड़ेगा, याद रखना जो दिया हुआ है वो नहीं, यानी मेरे को बताओ, वापस एक बार इस पे ही सॉल्व कर रहा हूं मैं। मेरे को बताओ एस की वैल्यू क्या थी, ओके जेड है, तो क्या हुआ अभी 30, जेड की वैल्यू क्या है मालिक, जेड की वैल्यू 20, ओके वाई की वैल्यू क्या है मालिक, वाई की वैल्यू विल बी 10, और एक्स की वैल्यू क्या है मालिक, मेरे को बताओ एक्स की वैल्यू 0 या 30, समझ में आया 30 कैसे, क्योंकि उसके एक्स के पहले प्रोसेस हो चुका है एस, और एस की जो नई वैल्यू होगी, न्यू वैल्यू वो आपको एलोकेट करनी होगी एक्स को, इसीलिए एक्स की वैल्यू वापस हो जाएगी 30। इसीलिए जब अगर आप ये देखोगे तो i इज इक्वल टू 1 हो गया, और इज i इज इक्वल टू 1 प्लस 1, ये i इज इक्वल टू 1 प्लस 1 यस हुआ, क्योंकि 1 हो गया ना, i 1 हो चुका है। ओके सर i 1 कैसे हुआ ये समझ में आया, क्योंकि i क्या था 0, ओके तो इधर जब मैं इसको रिप्लेस करता हूं i इज इक्वल टू i प्लस 1, मतलब क्या है, i इज इक्वल टू 0 प्लस 1, मतलब i क्या हो गया 1, ओके ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया। i 1 कैसे हुआ, ओके 1 हो गया, और i इज इक्वल टू 1 यस है, तो प्रिंट एक्स वाई जेड, यानी प्रिंट क्या होगा मालिक, प्रिंट ओके भाई एक्स वाई जेड प्रिंट करना है, यानी प्रिंट आपका क्या होगा मालिक, प्रिंट होगा 30 10 20, इस तरह से प्रिंट आएगा, यानी आपका आउटपुट है। ये कॉन्सेप्ट है इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए। लेकिन देखते हैं अपन को क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, उसके ऊपर अपन इसका सॉल्यूशन निकालेंगे मालिक। लेकिन नेवरदलेस मैंने कॉन्सेप्ट समझाया कि ये फ्लो कैसे हो रहा है और ये कॉन्सेप्ट क्या है। तो इन लोग क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन दे सकते हैं, एज ए फ्लो चार्ट बना के दे सकते हैं, और वो फ्लो चार्ट में आपको कुछ फिगर्स दे सकते हैं, और फिगर्स को आपको इनपुट करके उसको यूज करके आउटकम देना है, और ये लोग आपसे आउटपुट पूछेंगे। ये क्वेश्चन भी सिर्फ आउटपुट पूछने वाला है। तो यहां पर अपने को आउटपुट है, लेकिन आउटपुट में भी वो लोग मल्टीपल चीजें कर सकते हैं, तो उसको अपन अभी देखते हैं एक बार। ओके तो सबसे पहला क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन ये, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फ्लो चार्ट। अरे मां कसम, ये तो अपन ने सॉल्व कर लिया, वही तो मैंने स्क्रीन पे किया है। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ फ्लो चार्ट, मेरे को बताओ आउटपुट क्या है, प्रिंट एक्स वाई जेड है, तो मेरे को बताओ आउटपुट ऑफ द फ्लो चार्ट क्या है। आउटपुट ऑफ द फ्लो चार्ट है 30 10 20, बात खत्म। पहला आंसर तो ओवर भी हो गया भाई। ओके इसको करने का तरीका, ठीक करने का तरीका क्या, उनको आंसर चाहिए बस। सर क्या इसको मेरे को कुछ करना पड़ेगा, ये कैलकुलेशन इज वर्किंग नोट। हाँ डेफिनेटली ये वर्किंग नोट अपने को बनाना होगा, उसका एक तरीका है, मैं आपको बताता हूं, समझाता हूं। ओके 5 मिनट में समझाता हूं, लेकिन मैं आपको लॉजिकली देखा जाए तो बस दैट्स इट, ओवर भाई। अरे फ्लो चार्ट बनाने से तो कितना आसान, ऐसा कॉन्सेप्ट है, अरे कुछ नहीं करना पड़ता यार, बहुत इजी है। आपको खाली नंबर के साथ खेलना है, नंबर के हिसाब से रिप्लेस करना है, और आपको फ्लो करना है। अगर आपने नोट किया होगा लेक्चर 2 1 2 3 में, मैं हमेशा ओके इवन पिछले लेक्चर में 4th लेक्चर में अगर आपको याद होगा तो मैं नाम एग्जांपल बेसिक सैलरी 1 लाख डाल रहा था, और 1 लाख डालने के बाद उसको मैं फ्लो कर रहा था। ओके यानी क्लास ए क्लास बी ऐसे करके मैं फ्लो कर रहा था, वही तो करना है इधर भी वही तो करना है। तो इससे अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो ये डैम इजी है। और जो एमसीक्यू में बता रहा था वो ऐसा हो सकता है, ओके आपको ये क्वेश्चन आ सकता है और आपको ये बोला जा सकता है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ फ्लो चार्ट, और वो आपको एबीसीडी में ऑप्शन देंगे। ए में हो सकता है वो 30 10 20 देवे, बी में 10 20 30 देवे, सी में 20 30 40 देवे, ओके डी में 0 0 0 देवे, कुछ भी देवे, एनीथिंग कैन बी गिवन। बट व्हाट आई एम टेलिंग यू इज दिस इज व्हाट एग्जैक्टली यू शुड अंडरस्टैंड। यानी यहां पर आपको एमसीक्यू में कैसा आ सकता है, समझ में आया मालिक। एमसीक्यू में आपको फ्लो चार्ट का क्वेश्चन दिया जा सकता है, और वो लोग पूछ सकते हैं कि आप इनपुट करिए, और इनपुट करके जो आंसर आ रहा है आउटपुट में, यानी प्रिंट के इसमें जो आंसर आएगा उसका आंसर हमें लिख के दीजिए। दैट इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, दैट्स इट। तो क्वेश्चन ए, ओके मेरे ख्याल से क्वेश्चन ए सबको सॉल्व हो चुका है यहां पर। तो क्वेश्चन ए को अपन थोड़ा सा यहां पर एंड कर देते हैं। ओके क्वेश्चन बी सी डी 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, यानी अगर अपन ये क्वेश्चन देखिए, ये अगर क्वेश्चन 8 मार्क के लिए आता है तो हर एक ए बी सी डी को 2-2 मार्क का है, यानी अभी जो अपन ने सॉल्व किया वो 2 मार्क का है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 मार्क का होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन 2 मार्क का होगा, और नेक्स्ट क्वेश्चन 2 मार्क का होगा।
इस तरह से 8 मार्क के क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट रहेंगे मालिक। तो सबसे पहला अपन ने देख लिया व्हाट इज एन आउटपुट ऑफ फ्लो चार्ट। बी में क्या किया है, इन स्टेप बी अगर आप देखोगे इन्होंने स्टेप डिफाइन किया ताकि अपने को समझ में आए। इन स्टेप बी पुट आई इज इक्वल टू 3 इन प्लेस ऑफ आई इज इक्वल टू 1 व्हाट विल बी द आउटपुट देन। यानी ये लोग बोलते हैं अगर आई इज इक्वल टू 1 की जगह आई इजिकल टू 1 की जगह आई इजिकल टू 3 रहा, तो अगर आप देखोगे तो आई इजिकल टू 1 रहा तो ये 1 इजिकल टू 3 नो, तो वापस ये लूप रन होगा। ये आपको लूप कितनी बार रन करना पड़ेगा, थर्ड टाइम रन करना पड़ेगा, और थर्ड टाइम के बाद जो आउटपुट आएगा वो आपको लिखना होगा। यानी लॉजिकली आपको लूप रन करके आपको आंसर्स निकालने के लिए बोल रहे हैं लोग। ठीक है, उसको कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूं। लॉजिकली वो आपको भी अच्छे से आ रहा है, यानी वापस ऊपर जाओगे, वापस रिप्लेस करोगे, नंबर्स रिप्लेस करोगे, इजी कॉन्सेप्ट है, नॉट ए बिग डील। बट मैं आपको आगे समझाता हूं। ये देखिए, तो ये हो गया और एक क्वेश्चन। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। सी वाला इन स्टेप बी, वापस स्टेप बी पे ही बात कर रहे हैं। ओके, मैं सी वाला क्वेश्चन बात कर रहा हूं। ओके, सी वाला इसमें in step B put I is equal to 6 in place of I equal to 1 what will be the output then। मां कसम, यानी वो I is equal to 1 की जगह वापस I is equal to 6, यानी ये लूप कितनी बार जाना चाहिए, ये लूप कितनी बार जाना चाहिए, ये 6 बार। उसके बाद तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है वो ये लोग पूछ रहे हैं। और लास्ट कॉन्सेप्ट है, लास्ट और एक क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है, वो ये है इन द गिवन फ्लो चार्ट रिप्लेस I is equal to 0 I is equal to 0 as by I is equal to 1 at step A and what will be the output। यानी स्टेप A अगर आप देखें तो स्टेप A में जब आप डालोगे, स्टेप A ये जब बात कर रहे हैं तो ये ऑल टुगेदर जब आपने I is equal to 0 लिया था उसकी जगह I is equal to 1 लीजिए और हमें बताइए कि आपका आउटपुट क्या आएगा। ओके, तो इसको धीरे धीरे मैं आपको वर्किंग नोट के हिसाब से बताता, और ये वर्किंग नोट आपने बनाना नहीं बनाना या आपको डिफरेंट वर्किंग नोट है, देयर इज नो कंपल्शन ऑन नो वर्किंग नोट फॉर्मेट, इट्स ए वर्किंग नोट, बट जस्ट दे वांट टू अंडरस्टैंड हाउ यू कंक्लूडेड दैट आंसर। तो इसलिए वर्किंग नोट का तरीका तो चाहिए। तो इसीलिए अब थोड़ा सा अपन देखते क्वेश्चन 14 को कैसे बनाएंगे। और ये मैं वर्किंग नोट बना रहा हूं, दिस इज नॉट एन राइटिंग एन आंसर। तो वर्किंग नोट किस तरह से बनाया जाएगा, तो वर्किंग नोट में सबसे पहले मैं इनिशियल वैल्यू डाल देता हूं मालिक, इनिशियल वैल्यूज डाल देता हूं। तो इनिशियल वैल्यू अपनी क्या क्या थी आपको याद करना पड़ेगा। सबसे पहले I इजिकल टू क्या था 0, S इजिकल टू 0, उसके बाद Z इजिकल टू 30, ओके, Y इजिकल टू क्या था मालिक 20, ओके 20 था ना मालिक, एक सेकेंड। यार क्या था, 10 20 30, ठीक है। तो यहां पर अगर देखोगे ओके सर 10, यहां पर x इजिकल टू 10, ये हो गए अपने ऑल टुगेदर डेटा फील्ड। ओके, तो यहां पर अब अपन देखे i इजिकल टू 0, ये इनिशियल वैल्यू है, इनिशियल वैल्यू। अब सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स क्या बोल रहे हैं, तो इसको नीचे इतना ही अपने को चाहिए। ओके, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, यानी इसमें अपन क्या लिखेंगे कि करना क्या क्या है। सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स में क्या क्या होगा, ओके मेरे को बताओ। एस क्या बन जाएगा, एस जेड बन जाएगा, जेड क्या बन जाएगा, ओके वाई बन जाएगा, वाई क्या बन जाएगा, एक्स बन जाएगा, और एक्स क्या बन जाएगा, एस बन जाएगा। ये है आपके सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। ओके, अब अपन आउटपुट निकालते हैं। ओके, और ये है आउटपुट आपका जब i इजिकल टू 1 आता है। ओके, तो अपना आउटपुट i इजिकल टू 1 आते वक्त अपने को क्या आ रहा है ये मेरे को बताइए। तो अब मेरे को बताइए आउटपुट 1 जो i इजिकल टू 1 पे ही है। देखो i इजिकल टू 0 था तब उन्होंने मेरे को दे दिया कि फिगर्स क्या है। ओके, अगर आप ये देखोगे, मैं इसको थोड़ा सा नीचे लेता हूं। ओके, ये है जब i इजिकल टू 0 है, तो ये सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स है, ये सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स है जो अपने को फॉलो करना है। अब मैं i को i प्लस 1 कर रहा हूं, मतलब i प्लस 1 के कॉन्सेप्ट में लेके जा रहा हूं, यानी पर फर्स्ट टाइम मतलब पहली बार प्रोसेस करूंगा जो मैंने आपको अभी जस्ट सिखाया। ओके, जस्ट सिखाया मतलब जस्ट अपडेट किया था, दैट इज योर ये वाला कॉन्सेप्ट। तो अब मेरे को बताओ जब पहली बार आप रन करोगे तो पहली बार रन करने के बाद आपको क्या आएगा। और इसको थोड़ा सा और नीचे अपन लिख लेते हैं और एक चीज अपडेट कर देते हैं मालिक, तो ताकि थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाए। ओके, i इजिकल टू 0, ये इनिशियल वैल्यू को मैंने दिया हुआ है, i इजिकल टू 0 वापस लिख लिया है। ओके, यहां पर मैं जब करूंगा तो ये i इजिकल टू i प्लस 1 होगा। तो मेरे को बताओ, ओके अभी इसको अपडेट करते हैं। ओके, ये करने के बाद i इजिकल टू i प्लस 1 होगा। तो अब मेरे को बताओ क्या क्या करूंगा मैं। ये करने के बाद i इजिकल टू i प्लस 1 होगा। ओके, ये करने के पहले i इजिकल टू 1 प्लस 1 मत कर लेना, वो इनिशियल अमाउंट है। तो अब मेरे को बताओ सबसे पहला क्या आया। तो अब मेरे को बताओ s इजिकल टू क्या है, आपका आंसर क्या है। s इजिकल टू z, मेरे को बताओ z क्या था, z इज 30। ओके, z इजिकल टू क्या है 20।
y इज इक्वल टू क्या है 10, x क्या होगा मालिक, x विल बी 30। ये मैंने आपको समझा दिया कैसे 30 आ रहा है। ओके अब मेरे को बताओ i इज इक्वल टू क्या है 1, 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, ये पॉइंट आप ध्यान रखना। ओके यानी आपको समझना होगा दिस इज योर ए आंसर। अगर आपको समझ में आया ए आंसर। ओके अब आपको बी आंसर पे जाना है। ओके ए वाला आंसर ये अपन तो मैंने सॉल्व भी किया उधर और लॉजिक भी समझ में आ गया आपको। ओके अब मेरे को बी पे जाना है, तो मेरे को बताओ आई कितना लेके जाना है। अगर मैं क्वेश्चन बी देखता हूं तो मेरे को बताओ आई कितना चाहिए। इन स्टेप बी पुट आई इज इक्वल टू 3 इन इंस्टेड ऑफ आई इज इक्वल टू 1, यानी आई 3 जब होगा मालिक, आई जब 3 बनेगा तो वो प्रिंट पे जाएगा, यानी वो 1 हुआ था। अब मेरे को बताओ ओके जब ये अपने प्रोसेस किया तो ये 1 इज इक्वल टू 3 था, तो क्या होगा, इज 1 इक्वल टू 3 नो, तो वापस लूप रन होगा और ये वापस जब ऊपर जाएगा, ओके वापस ऊपर जाएगा तो वापस ये चेंज होते जाएगा ना मालिक। अब मेरे को बताओ एस क्या होगा, नया एस क्या होगा सेकंड टाइम पे। ओके ये जब रन होगा, क्योंकि आई इज इक्वल टू 1, जब पिछला आंसर क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था वो आई इज इक्वल टू 1 था, इसलिए वो नीचे चला गया और प्रिंट किया। अब जब मेरे को i इजिकल टू 3 है और मेरा i इजिकल टू 1 हुआ है, इज 1 इक्वल टू 3 नो, तो वापस ऊपर जाओगे और वापस ऊपर गए तो वापस आपको सीक्वेंस फॉलो करना पड़ेगा। अब मेरे को बताओ नया वैल्यू क्या होगा, s इक्वल टू z, यानी s क्या बन जाएगा 100%, आपको दिमाग में आना चाहिए ये 20 बन जाएगा। ओके z क्या बनेगा मालिक, z मेरे को बताइए, z बन जाएगा आपका ओके y, ओके यानी 10। ओके पिछला वैल्यू अभी रिप्लेस्ड वैल्यू को यूज करोगे ना आप, और y क्या बन जाएगा मालिक, y विल बी 30 एंड ओके मेरे को बताइए x क्या बनेगा, x विल बी 20। ओके ये कौन से i पे आएगा, i इज इक्वल टू, अब मेरे को बताओ इस पे i क्या हो जाएगा, i2 होगा। i2 कैसे हुआ, 1 प्लस 1 इजिकल टू 2, तो ये i2 हो जाएगा मालिक। ये समझ में आया मालिक, ये कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में आना चाहिए। ये i2 हुआ। अब वापस मैं नीचे आऊंगा और यहां पर क्वेश्चन पूछूंगा, यहां पर क्वेश्चन पूछूंगा इज 2 इक्वल्स टू 3, वो बोलेगा नो, वापस लूप रन करेंगे और वापस यही लूप रन करके ओके ये वापस लेके आऊंगा और वापस मैं वैल्यू रिप्लेस करूंगा। अब मेरे को होता नया एस, जब तीसरी बार होगा तो नया एस क्या होगा, एस होगा 10, ओके जेड क्या होगा 30, ओके वाई क्या होगा 20 और एक्स क्या होगा 10। यानी अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो 10 20 30, यानी ये, और यहां पर i क्या होगा i3, ये मेरा आंसर है। और ये इज i इक्वल टू 3 है, तो इज 3 इक्वल टू 3, यस प्रिंट XYZ, बात खत्म। यानी अपना प्रिंट क्या आएगा मेरे को बताओ, यानी अगला बी का आंसर आपको समझ में आ गया होगा, तो 10 20 30 आपका प्रिंट रहेगा मालिक, 10 20 30 आपका प्रिंट रहना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट आपका कवर होना चाहिए। तो ये हो गया आपका प्रिंट 10 20 30, भारत माता की जय, समझ में आया। अब इसी को इसमें सॉल्व करना होगा वर्किंग नोट में, तो लॉजिकली ये आउटपुट i इजिकल टू 1 पे है, तो मेरे को बताओ आई आउटपुट ओके सर 2 पे क्या आएगा, आउटपुट i इजिकल टू 2 पे क्या रहेगा। ओके ये लिख देते हैं, अपन लिखना पड़ेगा तो अपने को, ये तो मैंने सॉल्व कर लिया, लेकिन इधर लिख के ले लोगे ना तो क्या है साला, एग्जामिनर अपने को टेंशन नहीं होगा, अपने को वरी नहीं होगा मालिक, ये कितना भी कर लो फिर क्या है, अपने पास कुछ ना कुछ लिखा है, उनको मालूम है अपने कैलकुलेशन कैसे किया। तो आउटपुट 2 पे मेरे को बताओ s क्या होगा, अभी s इजिकल टू z, तो ये 20 होगा। ओके मेरे को बताओ z क्या होगा 10, ओके y क्या होगा 30, और मेरे को बताओ x क्या होगा, x इज नया s मतलब याद रखना तो 20, और i क्या हो जाएगा ओके 2। ये कॉन्सेप्ट अपना कवर खत्म हो जाता आउटपुट 2 पर। आउटपुट 2 चाहिए नहीं, अगर इंस्टीट्यूट ने अगर क्वेश्चन में लिखा होता ओके रिप्लेस i इक्वल्स टू 2, ओके i इक्वल्स टू 2, तो आपका आंसर ये आ जाता, लेकिन ये अपने को आंसर देने की जरूरत नहीं है, ये अपने को आंसर देने की जरूरत नहीं है मालिक। ओके अगला पॉइंट है आउटपुट 3, i इजिकल टू 3, तो मेरे को बताइए i इजिकल टू 3 पे क्या डालेंगे, s क्या हो जाएगा, नया s क्या होगा z 10, z क्या होगा y 30, y क्या होगा 20, x क्या होगा 10 और i इक्वल टू क्या 3, एंड देयरफॉर दिस इज योर आंसर b। तो b का आंसर आपका क्या होगा, और मुझे प्रिंट क्या करना है, मेरे को प्रिंट सिर्फ XYZ करना है, तो आप सिर्फ XYZ के आंसर में लिखना होगा। ओके ये वर्किंग नोट कर रहे हैं अपन, एक बार मेरे को ये ABCD सब खत्म करने दो, उसके बाद मैं आपको पूरा एक आंसर लिख के देता, पूरा आंसर एक अपडेट करता कि लिखना कैसे है। तो ये हो गया आउटपुट ओके 3 पे मालिक। अब मेरे को बताओ सी वाला आप सॉल्व कर सकते हो अभी, सी वाला तो, सी वाले में तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए अभी। सी वाले में क्या हुआ, इन स्टेप बी पुट i इजिकल टू 6 इन प्लेस ऑफ i इक्वल टू 1, यानी जो i इक्वल टू 1 की जगह पर i इक्वल टू 3 डाला था, वो 3 भी नहीं चाहिए 1 भी नहीं चाहिए, उनको अभी 6 का चाहिए। यानी कौन सा आउटपुट चाहिए, छठे आउटपुट में उनको चाहिए। व्हाट विल बी द आउटपुट देन, ओके यानी इस पे रिप्लेस अभी मेरे को बताओ, अभी आप सॉल्व कर सकते हो मालिक। ओके मेरे को बताओ अभी क्या होगा, आउटपुट 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 i इक्वल्स टू 4 बनाना पड़ेगा, आउटपुट i इक्वल्स टू 5 बनाना पड़ेगा, और आउटपुट i इक्वल्स टू 6 बनाना पड़ेगा मालिक।
ओके अब मेरे को बताओ ओके आउटपुट 4 पे क्या क्या रहेगा। आप थोड़ा सा सॉल्व करो इसको, बिना देखे सॉल्व करना। ओके भले ही आपके पास सॉल्यूशन वोल्यूशन रहेगा, लेकिन आप सॉल्व करना तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके अब मैं थोड़ा ब्लू में सॉल्व कर लेता हूं। अब मेरे को बताओ एस क्या होगा, एस नया एस क्या होगा, एस बन जाएगा तुम्हारा 30। ओके जेड क्या बनेगा 20, वाई क्या बनेगा मालिक 10 और एक्स क्या बनेगा 30। ओके ये समझ में आया मालिक सबको। एक्स वापस 30 होगा मालिक, एक्स 30 होगा और अब आई क्या हो जाएगा 4। ये तो समझ में आ गया। अगला पॉइंट एस क्या बन जाएगा 20, जेड क्या बनेगा, जेड ये जेड है, जेड क्या बनेगा 10, वाई क्या बनेगा 30, ओके एक्स क्या बनेगा 20 और आई क्या होगा 5। अब मेरे को बता एस क्या है 10, जेड क्या है 30, ओके वाई क्या बनेगा 20, एक्स क्या बनेगा 10 और i इज इक्वल टू 6। ओके आप इमेजिन करो ओके ये आंसर सी है, यानी अगर आप देखोगे तो आंसर बी और सी ओके इन दोनों के आपको सिमिलर आंसर आएंगे, बिकॉज वो रोटेट वैसे ही हो रहे हैं, बिकॉज थर्ड टाइम साइकिल बैठेगा और 6 टाइम सेम साइकिल बैठेगा, बिकॉज 3 वैल्यू है और 3 टाइम के बाद साइकिल सेम बैठेगा। तो लॉजिकली ये हो गया आपका आंसर ए बी सी। यहां पर अपन एबीसी को क्लोज कर सकते हैं मालिक। ओके बिकॉज एबीसी वाज विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट। मेरे ख्याल से ये वर्किंग नोट समझ में सबको आया मालिक, और कुछ भी नहीं आया तो मेरे को अपडेट कर देना, बट नेवरदलेस दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी इजी, यू जस्ट नीड टू रिप्लेस द वैल्यू। ओके और ये याद रखना इसी फ्लो से जाना है जिस फ्लो में फ्लो चार्ट दिया गया है। ओके ये हो गया आय का कॉन्सेप्ट। अब क्या बोल रहे हैं ये लोग, लास्ट देखो आंसर में, in the given flow chart replace I is equal to 0 by I is equal to 1 at step A, what will be output। ये सबसे तोड़ कॉन्सेप्ट है मेरे ख्याल से। ये यहां पर मैं थोड़ा सा इसको रब कर देता हूं ताकि ये थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाए। अभी वाला थोड़ा सा और एक चीज इसमें इंक्लूड कर रहे हैं मालिक, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए मालिक इधर। सो मेरे भारत देश के वासियों, मेरे आत्माओं, मेरे तोड़ 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 मालिक। ओके तो होपफुली ये फ्लो चार्ट का कॉन्सेप्ट आपको समझ में झेप गया होगा मालिक। तो अब आते हैं अपन यहां पर, ये लोग क्या बोलते हैं, स्टेप ए में आपका आई इज इक्वल टू 1 रखिए। ओके जो आई इज इक्वल टू आपने 0 यहां पर दिया था, तो वो स्टेप ए में यहां पर ही आई इज इक्वल टू 1 रखिए। ओके स्टेप ए में आई इज इक्वल टू 1 को रिप्लेस कर लीजिए, रिप्लेस आई इज इक्वल टू 0 एज बाय आई इज इक्वल टू 1। यानी ये जो आई इज इक्वल टू 0 है मालिक, ओके ये जो आई इज इक्वल टू 0 है इसी को कट करके आई इज इक्वल टू 1 डाल दीजिए। ठीक है मालिक, अब फ्लो रन कीजिए, अब फ्लो रन कीजिए एक बार। अब मेरे को बताइए एस इक्वल टू क्या आया आपका, ओके एस इक्वल टू बेटा जेड तो 30, ओके जेड इक्वल्स टू क्या आया y क्या आया 20, ओके y इक्वल्स टू क्या आया बेटा 10 और x इक्वल टू क्या आया 30। ठीक है अब मेरे को बताइए i इज इक्वल टू क्या है 1 प्लस 1। भारत माता की जय, समझ में आया मालिक, 1 प्लस 1 है, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 कैसे हुआ, पिछले तक 0 प्लस 1 क्यों था, ऊपर 0 था, अभी क्या है 1 प्लस 1 है मालिक, अभी क्या है मालिक 1 प्लस 1 है। तो मेरे को बताओ आई क्या बन गया, आई इज इक्वल टू 2, इज 2 इक्वल्स टू 1, ओके नो, और तू वापस ऊपर गया लूप में, तू वापस लूप में गया मालिक, वापस लूप में गया, वापस लूप में गया, ये लूप फॉलो करेगा तू और वापस तू रिप्लेस करके आगे में आएगा। लेकिन अब थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो, आगे वापस आओगे भी तो मेरे को बताओ नया आई क्या बनेगा, व्हाटएवर ये वैल्यू क्या होगी इसके ऊपर बाद में बात करते हैं। नया आई क्या बनेगा, नया आई बनेगा 2 प्लस 1 3। अब मेरे को बताओ इस 3 इज इक्वल टू 1। ओके आपको समझना होगा ये फ्लो चार्ट कभी एंड ही नहीं होगा। सर क्यों एंड नहीं होगा, लॉजिक क्या एंड नहीं होगा, अरे मेरे भाई ये फ्लोचार्ट एंड होने का लॉजिक क्या था, फ्लोचार्ट एंड होने का लॉजिक क्या था, फ्लोचार्ट एंड होने का लॉजिक ही आई इज इक्वल टू 1 होना चाहिए था। और पहला जब अपन पहुंच रहे वहां पर वो आई इज इक्वल टू 1 प्लस 1 पे पहुंच रहे और आई अपन ने 1 पहले ही डिफाइन कर लिया। तो अगर 1 प्लस 1 है तो 2 है, 2 प्लस 1 है तो 3 है, 3 प्लस 1 है तो 4 है, वो यानी ये इनफाइनेट लूप है, ये कभी फ्लोचार्ट एंड ही नहीं होगा मालिक। तो इसका कभी प्रिंट आएगा ही नहीं। मेरे को आप बताइए प्रिंट कब आएगा, आप मेरे को बता दीजिए, मैंने आपको रिप्लेस करके बता दिए फिगर्स, अब मेरे को बता दीजिए प्रिंट कब आएगा, आप आउटपुट कब प्रिंट कर पाओगे मालिक, पॉसिबल ही नहीं है, आप इधर आने ही नहीं वाले हो मालिक। क्यों नहीं आने वाले हो, बिकॉज आई इज इक्वल टू 1 हो ही नहीं सकता। सर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आई इज इक्वल टू 1 पहले डिफाइन कर लिया और उसके बाद आई में 1 हमेशा ऐड करना रहा। तो 1 प्लस 1 2, यानी मैं जब वो काजू कतली पे पहुंचा, इस काजू कतली पे पहुंचा मालिक, जब इस काजू कतली पे पहुंचा तो मैं 2 ऑलरेडी था और ये 1 पे एंड कर रहा था, तो 2 3 4 5 आगे ऐड होते जाएगा। तो ये नेवर एंडिंग फ्लो
फ्लो चार्ट है, इसीलिए यहां पर डी का आंसर आपको याद रखना होगा। ओके, यहां पर आउटपुट इज नॉट अवेलेबल। सर व्हाई इट इज नॉट अवेलेबल? बिकॉज दिस फ्लो चार्ट विल एंटर इनटू इंफिनिटी। तो इसका आंसर होगा आउटपुट अवेलेबल होगा ही नहीं। आप ट्राई करके देख लीजिए, आप फिगर डाल के देख लीजिए, आने नहीं वाला आउटपुट। ओके, दैट्स इट। इस तरह से आपका ये पॉइंट रहेगा। अब ये हो गया वर्किंग नोट। आप आंसर कैसे लिखोगे? तो आपका आंसर का लिखने का तरीका ऐसा होगा, आंसर ए, और आप क्या लिखोगे आंसर ए का? ओके, 30 10 20, बस इतना ही लिखना है। या और इसको आपको चेंज करना है तो आप ऐसे कर सकते हो, x इक्वल टू 30, y इक्वल्स टू 10, z इक्वल्स टू 20, या तो ऐसे लिख सकते हो। ये आपके विषय दोनों करेक्ट है, दोनों करेक्ट है, भले मॉडल में कुछ भी है, ये कॉन्सेप्चुअली दोनों करेक्ट है। आपको ये पहला तरीके से लिखना है, दूसरे तरीके से लिखना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, बी का क्या आंसर आएगा मेरे को बताओ, बी का आंसर क्या होगा? ओके, बी का आंसर इज 10 20 30। अब मेरे को बताओ सी का आंसर क्या होगा? 10 20 30। और डी का आंसर आप लिखोगे, नो आउटपुट विल बी प्रिंटेड, नो आउटपुट will be printed, it is infinite loop, लूप में चला गया, एंड ही नहीं होगा, बस खत्म। दिस इज द आंसर। ये आंसर है आपके क्वेश्चन 14 का। एंड आई डू थिंक अभी क्वेश्चन 14 आपके लिए क्लियर है मालिक। तो मेरे ख्याल से ये समझा। अभी कोई भी क्वेश्चन आया तो आप सॉल्व, आपको तरीका मालूम होना चाहिए, तरीका मालूम पड़ गया, एंड इट्स वेरी इजी वे, नॉट ए बिग डील। तो ये तरीका बहुत इजी तरीका है, बस मेक श्योर ये एमसीक्यू में भी आ सकता है, ये समझा रहा हूं। एमसीक्यू में कैसे सॉर्ट कर सकता है, समझ में आया? एमसीक्यू में आपको ये जो आंसर दिए इसके परमुटेशन कॉम्बिनेशन दे सकते हैं। तो अब एमसीक्यू का जब सॉल्व करोगे ना, तो आप ये बनाते मत बैठना। ओके, कहीं ने वर्किंग नोट में ना इस तरह से सॉल्व करना, यानी ये फ्लो चार्ट अपने वर्किंग नोट में बनाने का, और फ्लो चार्ट के बाजू में लिखते जाने का, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया। बस दैट्स इट, दिस इज योर क्वेश्चन 14। ओके, सो एनी doubt with question 14, do let me know, but the answer is straightforward, the concept is very easy. Okay, so nothing big deal about it. ओके, तो क्वेश्चन 14 यहां पर एंड हो जाता है मालिक। ओके, ये आपके इसमें, और यहां पर एक छोटा सा एरर है अपने टेक्स्ट बुक में, मॉड्यूल में प्रिंटेड एरर नहीं है, टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा प्रिंटिंग के टाइम पे एरर हुआ है मालिक। तो टेक्स्ट बुक में ये जो y प्रिंट हुआ है, अगर अपनी टेक्स्ट बुक देखें तो y की जगह ये 20 होना चाहिए था, जो इनिशियल वैल्यू है। तो y इजिकल टू 20 होना चाहिए था, ये गड़बड़ हुई है। तो यहाँ पर y इजिकल टू 30 प्रिंट हो गया। तो पर वो लॉजिकली आप ऊपर से देखोगे तो समझ में आ जाता है। दैट इज व्हाट यू जस्ट नीड टू टेक केयर मालिक। ओके, ये एक सीधा सिनेरियो आपने ध्यान रखना है, ये कॉन्सेप्ट अपना कवर हो जाता है। और ये हो गया तेरा क्वेश्चन 14। एंड अब फ्लो चार्ट का और एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन 15। पर क्वेश्चन 15 में कुछ नहीं है एक्सेप्ट काजू कतली। तो क्वेश्चन 15 इज योर फर्स्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन, जहां पर सिर्फ और सिर्फ काजू कतली के साथ आपको यूज करना है, कॉन्सेप्चुअली काजू कतली का कॉन्सेप्ट यूज करना है, नथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो क्वेश्चन 15 की तरफ बढ़ते हैं मालिक। ओके, क्वेश्चन 15 क्या बोलता है? A company is selling three types of products, A, B and C। यानी कितने प्रकार के प्रोडक्ट है? 3। यानी प्रोडक्ट के लिए काजू कतली कितनी होगी मालिक? सिर्फ 2। ये याद रखना। अब काजू कतली पे फोकस कीजिए, यानी प्रोडक्ट कितने प्रकार के? 3। काजू कतली कितनी होगी? 2। और वापस अगर काजू कतली का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, लेक्चर नंबर 1 देखिए, वापस लेक्चर नंबर 1 के ऊपर आपने फोकस करना चाहिए। टू 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कस्टमर, डीलर्स एंड रिटेलर्स। यानी मेरे को बताओ कितने प्रकार के कस्टमर है? 2। यानी इनकी काजू कतली कितनी होगी? 1। जितने भी टाइप्स है, ओके, जितने भी टाइप्स है -1 काजू कतली हमेशा रहती है, ये आप ध्यान रख लेना। ये कि इसका पूरा डिटेल्ड कॉन्सेप्ट, बहुत डिटेल्ड में मैंने लेक्चर 1 में बहुत ही डिटेल में काजू कतली के ऊपर बताया मैंने मालिक। ओके, To promote the sales, the company is offering following discounts. Draw a flowchart to calculate the discount for above policy. ठीक है, मुझे डिस्काउंट कैलकुलेट करना है, इससे ज्यादा कुछ है नहीं। 10% discount is allowed on product A, irrespective of category of customer and the value of order. यानी अगर प्रोडक्ट ए किसी ने भी मंगाया, यानी वो अगर डीलर ने मंगाया या रिटेलर ने मंगाया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मैं उसको 10% डायरेक्टली दूंगा। ठीक है मालिक। ऑन प्रोडक्ट बी 8%, प्रोडक्ट बी पे 8% डिस्काउंट इज अलाउड टू रिटेलर एंड 12% डिस्काउंट इज अलाउड डीलर इररिस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू ऑफ ऑर्डर। यानी प्रोडक्ट बी पे अगर रिटेलर आता है तो उसको मैं 8% दूंगा, और डीलर आता है तो मैं 12% दूंगा, लेकिन उन्होंने कितने का ऑर्डर किया उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ओके, ऑन प्रोडक्ट सी पे मैं 15% डिस्काउंट अलाउड करूंगा रिटेलर को इररिस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू ऑफ ऑर्डर, और 20% डिस्काउंट अलाउड करूंगा डीलर को अगर वैल्यू ऑफ ऑर्डर मिनिमम 10,000 के ऊपर है तो। यानी मिनिमम 10,000 यानी 10,000 और अबव, ऐसा कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना होगा।
फ्लो चार्ट बहुत इजी है, ओके, कॉन्सेप्चुअली समझते हैं, वापस बता रहा हूं ये कौन सी कैटेगरी का फ्लो चार्ट है, अगर आपको समझ में आ रहा तो ये आपकी फर्स्ट कैटेगरी का फ्लो चार्ट है। स्टार्ट, कॉल, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टॉप, क्योंकि कहीं पर भी इन्होंने नहीं दिया कि कितने कस्टमर्स है, और कहीं पर भी ये लोग है ना टोटल डिस्काउंट या कुछ ऐसा, और फॉर ऑल कस्टमर ऐसा कुछ नहीं मांग रहे। अगर टोटल डिस्काउंट फॉर ऑल कस्टमर या टोटल डिस्काउंट फॉर ये, तो आप पॉपुलेशन के कॉन्सेप्ट में जाते थे, लेकिन देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल, टोटल फॉर ऑल। और मैंने आपको क्लियर पहले लेक्चर में, वापस ये पहले या दूसरे लेक्चर में होगा, मैंने क्लियर किया है कि अगर आपका पॉपुलेशन है तो पॉपुलेशन में पहले वेरिएबल होना जरूरी है, बिना वेरिएबल के पॉपुलेशन नहीं हो सकता, यानी पॉपुलेशन होने के लिए वेरिएबल का होना जरूरी है, और अगर वेरिएबल ही नहीं है तो पॉपुलेशन का सवाल ही नहीं उठता। देन इट इज अ बेसिक क्वेश्चन ऑल टुगेदर, बात खत्म, क्लोज इट आउट। ओके, सो ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखने ला मालिक। तो ये हो गया, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है? ओके, अपन ने पूरा समझ लिया। सबसे पहले वापस ओके, क्या करेंगे मालिक? स्टार्ट, स्टार्ट हो गया, कॉल हो गया, ठीक है मालिक। अब सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि इस क्वेश्चन में इन्होंने इनपुट नहीं दिया, तो अगर इनपुट नहीं दिया है तो अपन को इनपुट लेना पड़ेगा और अपन को इनपुट एज्यूम करना पड़ेगा कि क्या क्या इनपुट हो सकता है। मेरे को सबसे पहले ये बताओ, इसमें इस केसेस में अपन ने इनपुट कैसे लेना, मैं ये आपको समझाता हूं। ओके, ऐसे केसेस में ना इनपुट के बॉक्स को ब्लैंक रखो, इनपुट डालो। देखो बिना इनपुट के कोई फ्लो चार्ट नहीं रहेगा, तो मैं इनपुट को रेड में लिख रहा हूं। इनपुट को है ना अपन लास्ट में डालते हैं, ताकि मैं आपको समझाऊं इस क्वेश्चन में अपन इनपुट कैसे एज्यूम करेंगे, क्या करेंगे, कैसे कैटेगराइजेशन करेंगे, और कैसा कौन सा इनपुट लेना है कौन सा नहीं लेना है, ये अपने को समझना बहुत जरूरी है मालिक। ऐसा मन किया वो इनपुट ले लिया, ऐसा नहीं है। जो कैलकुलेशन करना है वो इनपुट डाल दिया तो खत्म ही है फ्लो चार्ट। तो भाई स्टार्ट, कॉल, इनपुट, ओके, वो जो कैलकुलेशन करना है, एग्जांपल स्टार्ट, कॉल, इनपुट, डिस्काउंट, खत्म, एंड स्टॉप, खत्म कर दो ना। अरे कैलकुलेशन करना है डिस्काउंट, डिस्काउंट कैन नॉट बी इनपुट। ओके, तो इन दिस केस इनपुट को अपन बाद में रखते हैं मालिक। ओके, विल सॉर्ट इट आउट लेटर ऑन। ओके, एकदम लास्ट में रखते हैं इनपुट को। तो अब मेरे को आप बताइए, ओके, सबसे पहला डिस्काउंट पॉलिसी कैसी है? तो लेट टेक ए वाला पॉइंट, सबसे पहले फर्स्ट वाले पॉइंट को लेते हैं अपन मालिक। 10% डिस्काउंट इज अलाउड ऑन प्रोडक्ट ए, ओके, इररिस्पेक्टिव ऑफ कैटेगरी ऑफ कस्टमर एंड वैल्यू ऑफ ऑर्डर। यानी अगर किसी ने, आइदर वो रिटेलर हो या डीलर हो, और उसी ने अगर किसी उसने प्रोडक्ट ए खरीदा है, प्रोडक्ट ए खरीदा है, प्रोडक्ट ए खरीदा है, उसको 10% डिस्काउंट मिलेगा। ओके, वो कौन है उससे कोई लेना देना नहीं, और उसने कितने अमाउंट का खरीदा है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। यानी पॉइंट टू बी नोटेड, यानी सबसे पहली काजू कतली अभी आपको यहां पर रखनी होगी, वो होगी प्रोडक्ट कौन सा है। प्रोडक्ट इज इक्वल टू ए, इज प्रोडक्ट इज इक्वल टू ए। अब यहां पर आंसर इज यस और नो में, ये काजू कतली के कॉन्सेप्ट है, आपको पहले लेक्चर्स में बता दिए गए हैं, तो उसको आपको रिकॉल करना है। यस है और नो है। अगर प्रोडक्ट ए है तो अब मेरे को बताओ डिस्काउंट कितना होगा, डिस्काउंट कितना होगा। 100% आपको ये क्लियर, मतलब 100% डिस्काउंट नहीं होगा। ओके, आपको ये क्लियर होगा कि 10% डिस्काउंट होगा, उससे कोई लेना देना। शुड आई पुट द काजू कतली ऑफ टाइप ऑफ कस्टमर? नो। शुड आई पुट द काजू कतली ऑफ वैल्यू ऑफ ऑर्डर? नो, बिकॉज देयर इज नो कंडीशन फॉर टाइप ऑफ कस्टमर एंड देयर इज नो कंडीशन फॉर टाइप ऑफ वैल्यू ऑफ ऑर्डर, फॉर वैल्यू ऑफ ऑर्डर। सो देयर इज नो वरी एट ऑल। सो मेक इट श्योर, ये आप दिमाग में रहिए। ओके, तो इसीलिए इसका डायरेक्टली डिस्काउंट आप कैलकुलेट कीजिए। डिस्काउंट इज इक्वल टू, ओके, वैल्यू मल्टीप्लाई बाय वैल्यू ऑफ ऑर्डर, तो लगेगा ना, मतलब मल्टीप्लाई करके तब डिस्काउंट आएगा ना, तो वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 10%। दैट्स इट, ये हो गया आपका पहला सेट क्लोज। तो प्रोडक्ट ए पे अपन ने कैलकुलेशन मार लिया। ओके सर, ऐसा क्यों किया और कोई काजू कतली क्यों नहीं डाली? लॉजिक सिंपल है, कोई कंडीशन ही नहीं है, कोई भी ऑर्डर करो। अरे रिटेलर आओ 10% लेके जा, अरे होलसेलर आओ, जो भी और एक नाम था, ओके, कौन सा है रे नाम, नाम ही भूल गया यार मैं। रिटेलर और डीलर, डीलर आओ, ओके 10% लेके जाओ, मुझे क्या करना है, कोई टेंशन नहीं है, 10% ही दे रहा हूं मैं सबको। ओके, रिटेलर बोलता है 2000 का ही चाहिए 10%, 50,000 का चाहिए 10%, 1 लाख का चाहिए 10%, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मैं 10% दे रहा हूं सीधा प्रोडक्ट ए पे। ठीक है मालिक, ओके डन। ओके, अब मैं आता हूं प्रोडक्ट बी पे। अगर प्रोडक्ट ए नहीं लिया है मालिक किसने, तो वो कौन सा प्रोडक्ट लेगा? प्रोडक्ट बी। ओके, अब मेरे को बताइए प्रोडक्ट बी पे डिस्काउंट पॉलिसी कैसी है, डिस्काउंट पॉलिसी कैसी है? थोड़ा सा थॉट प्रोसेस लगेगा, बताइए। अगर ये यस रहा और नो रहा, काजू कतली पे फोकस रखिए। प्रोडक्ट बी पे क्या सीन है? प्रोडक्ट बी पे मैंने आपको क्लियर किया है, एक सेकंड इसको मैं मिटा देता हूं ताकि वो क्लियर रहे थोड़ा सा। प्रोडक्ट बी पे 8% डिस्काउंट इज अलाउड टू रिटेलर एंड 12% डिस्काउंट इज अलाउड टू डीलर इररिस्पेक्टिव वैल्यू ऑफ ऑर्डर। यानी वो कितने का वैल्यू करते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ, अगर डीलर आया तो मैं इसको 12% दूंगा, और अगर रिटेलर आया तो मैं इसको 8% दूंगा। इसीलिए आपको समझना होगा। ओके, प्रोडक्ट बी के लिए, प्रोडक्ट बी के लिए और एक काजू कतली आएगी, एंड दैट इज कॉल्ड कस्टमर इज इक्वल टू डीलर।
इस कस्टमर इज इक्वल टू डीलर। आंसर अगर यहाँ पर काजू कतली में यस होगा और नो होगा। अब मेरे को बताइए काजू कतली, ओके यस होगा और नो होगा। अब मेरे को बताइए अगर डीलर यस है, डीलर यस है तो डिस्काउंट कितना दिया है आपने, डिस्काउंट कितना दिया हुआ है, डिस्काउंट कितना दिया है, ओके वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 12%। ओके अब मेरे को बताइए अगर ये कस्टमर इज इक्वल टू डीलर नो है, नो है, क्या मैंने और एक काजू कतली डालनी चाहिए इस कस्टमर इज इक्वल टू रिटेलर? आंसर इज नो। व्हाई? रीजन इज सिंपल, आई हैव एक्सप्लेन यू दैट व्हेनेवर देयर आर नंबर ऑफ कंडीशंस -1 करो, क्योंकि देखो अगर मैं बोल रहा हूं डीलर नहीं है तो कौन है वो, रिटेलर। वो होलसेलर, होलसेलर का इधर लॉजिक है ही लगा नहीं मत, उन्होंने दो कस्टमर ही बोले तो दो ही कस्टमर है। ओके वो ये दो कैटेगरी में ही डालेंगे। अगर होलसेलर भी आया तो उसको या तो रिटेलर और डीलर इन कैटेगरी में ही डाला जाएगा। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ थर्ड कैटेगरी। उन्होंने बोला दो ही है तो दो ही है। तो अगर डीलर है तो अपने कैलकुलेशन कर लिया, अगर नो है तो ये रिटेलर 100% रिटेलर एज्यूम किया जाएगा। ओके तो इसीलिए और एक काजू कतली डाल के कॉम्प्लेक्स मत करना। ओके याद रखना, और ये पॉइंट है इसीलिए इधर सीधा डिस्काउंट कैलकुलेशन करना। डिस्काउंट इज इक्वल टू वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 8%। ओके ये पॉइंट ध्यान रखना। ओके फॉर प्रोडक्ट बी वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 8% ही है ना, हाँ 8%। ये हो गया। अब ये कॉन्सेप्ट पे आगे बढ़ते हैं एंड अब मेरे को बताओ अगर ये नो है, नो है, नो है, प्रोडक्ट बी नो है तो मेरे को बताओ शुड आई पुट वन मोर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट सी? आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज इफ देयर आर 3 प्रोडक्ट्स एंड इफ इट प्रोडक्ट ए इज नॉट देयर, प्रोडक्ट बी इज नॉट देयर, इट इज डीम्ड इट इज प्रोडक्ट सी। अब लॉजिक लगाना, कैलकुलेशन लगाना मालिक, ये मैंने आपको बहुत बहुत ही मतलब बारीकी से बहुत टाइम लेके मैंने इस पॉइंट पे समझाया हुआ है। आई कंज्यूम ए हेल ऑफ टाइम व्हेन आई वाज सॉल्विंग द इनकम टैक्स क्वेश्चन। इफ रिमेंबर इनकम का मैंने 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख जो भी था, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं वो कौन से फिगर्स पे थे, पर वो सारी चीज लेके मैंने आपको कॉन्सेप्चुअली समझाया वो पॉइंट पे। तो आप उस पर एकदम स्ट्रिक्ट रहिए और बहुत अच्छे से उसको ध्यान रखना। तो यहाँ पर यही है कि प्रोडक्ट ए नहीं है, प्रोडक्ट बी नहीं है, तो प्रोडक्ट सी ऑटोमेटिकली है। तो इधर और एक काजू कतली डाल दिया, बाई चांस बोल रहा हूं, प्रोडक्ट सी अगर और एक काजू कतली डाल दिया और इधर लिखा प्रोडक्ट सी, ओके तो ठीक है, आप यस करोगे तो जो डिस्काउंट का कैलकुलेशन होगा वो करोगे। नो हुआ तो कौन सा प्रोडक्ट है मेरे को बताओ। नो हुआ तो, और आप बोलना मत काजू कतली में से खाली यस निकाल के छोड़ देंगे। अरे भाई मैंने बताया हुआ है काजू कतली में से यस और नो दोनों निकलेगा, आपको दोनों निकालने होंगे, यस भी होगा नो भी होगा, लेकिन आपको आउटकम तो रखना होगा ना मालिक। दैट्स व्हाट योर सिनेरियो इज। भारत माता की जय। प्लीज मेक श्योर ये समझे। तो इधर प्रोडक्ट सी नहीं आएगा, इधर प्रोडक्ट सी नहीं आएगा, प्रोडक्ट सी नहीं आएगा मालिक। ओके तो मेक इट श्योर, ये पॉइंट आप दिमाग में रखिए, क्लियर रहिए आपके दिमाग में कि प्रोडक्ट सी का डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है मालिक। ओके तो प्रोडक्ट सी ऑटोमेटिकली है। अब देखते प्रोडक्ट सी पे कितना है। प्रोडक्ट सी पे कितना है, प्रोडक्ट सी पे 15% डिस्काउंट है रिटेलर को इरेस्पेक्टिव वैल्यू ऑफ ऑर्डर, और 20% डिस्काउंट है डीलर को इफ वैल्यू ऑफ ऑर्डर। तो अब थोड़ा सा समझ लीजिए, अगर कोई डीलर ऑर्डर कर रहा है तो उसको डिस्काउंट तभी मिलेगा अगर वो 10,000 या 10,000 के ऊपर ऑर्डर करेगा। यानी अगर कोई डीलर 10,000 के अमाउंट के नीचे ऑर्डर करेगा तो उसको 1 रुपया डिस्काउंट नहीं मिलेगा। रिटेलर के लिए कोई कंडीशन नहीं है, रिटेलर कोई भी आओ, प्रोडक्ट सी पे मैं तेरे को 15% दे रहा हूं। ओके रिटेलर कोई भी आओ, प्रोडक्ट सी पे तेरे को 15% दे रहा हूं। रिटेलर कोई भी आओ, प्रोडक्ट सी पे मैं तेरे को 15% दे रहा हूं। लेकिन अरे डीलर अगर तू, सॉरी अगर डीलर अगर तू आ रहा है तो मैं तेरे को सिर्फ और सिर्फ ओके डिस्काउंट सिर्फ और सिर्फ उसको मैं तेरे को दूंगा अगर तूने 10,000 कम से कम ऑर्डर किया। अगर तूने 5,000 ऑर्डर किया तो छोड़ दे, भूल जा, तेरे को 1 रुपए भी डिस्काउंट नहीं दूंगा। लेकिन 10,000 या 10,000 के ऊपर किया तो 20% डिस्काउंट दूंगा। तो वापस अपनी काजू कतली कौन सी आ जाएगी यहां पर, याद रखना प्रोडक्ट की तो नहीं आएगी, मैंने क्लियर कर दिया। हाँ कस्टमर आएगा मालिक, कस्टमर वापस आते हैं, कस्टमर इज इक्वल टू डीलर, कस्टमर इज इक्वल टू डीलर। ओके इस कस्टमर इज इक्वल टू डीलर, आंसर इज 2 पॉइंट, यस एंड नो। पहले मेरे को बता दो, मैं रिटेलर को खत्म कर देता हूं। अगर आंसर कस्टमर इज इक्वल टू डीलर नो है, मतलब रिटेलर है बंदा और रिटेलर है, तो ऑटोमेटिकली रिटेलर है तो उसको डिस्काउंट कितना दिया जाएगा आपके क्वेश्चन के हिसाब से, डिस्काउंट रिटेलर को कितना दिया जाएगा, 15% डिस्काउंट रिटेलर को दिया जाएगा इरेस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट। तो यहां पर सीधा का सीधा डिस्काउंट कैलकुलेट कर लेने का, डिस्काउंट इज इक्वल टू वैल्यू मल्टीप्लाई बाय कितना था 15%।
वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 15%। मालिक एवरीबॉडी क्लियर? ओके, अब क्वेश्चन आता है डीलर को कितना डिस्काउंट देने का। सर डीलर को देखिए, डीलर को डिस्काउंट की कंडीशन डाली हुई है। ओके, वापस वो कंडीशन पढ़ लीजिए क्वेश्चन में जाके कि अगर डीलर 10,000 के ऊपर ऑर्डर करता है या 10,000 या 10,000 के ऊपर ऑर्डर करता है तो ही उसको डिस्काउंट दिया जाएगा, नहीं तो उसको डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर और एक बॉक्स आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 10,000। इफ दिस काजू कतली सफाइस, द कॉन्सेप्ट इज ओवर। ओके, ये यस होगा और ये नो होगा। मेरे को बताओ, अगर यस हुआ तो डिस्काउंट कितना है? अरे माँ कसम, डिस्काउंट इज यहाँ पर डिस्काउंट इज वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 20%। लेकिन अगर तूने 10,000 के नीचे ऑर्डर किया है तो डिस्काउंट इज इक्वल टू 0। खत्म। अगर अपन देखेंगे तो ये कॉन्सेप्ट सॉल्व हो चुका है। अब आपको करना क्या है, आपका लास्ट पोर्शन है, दैट इज कॉल्ड प्रिंट करना है। तो इन्होंने क्या बोला हुआ है? ओके, आपको प्रिंट क्या करना है? कैलकुलेट द डिस्काउंट, ड्रॉ ए फ्लो चार्ट टू कैलकुलेट द डिस्काउंट। आई डू थिंक ऐसे ही बोला था कि उन्होंने और कुछ प्रिंट करने बोला है। ड्रॉ ए फ्लो चार्ट टू कैलकुलेट द डिस्काउंट फॉर अबव पॉलिसी। बात खत्म। ओके, तो सिनेरियो खत्म है, क्लियर है? तो यहाँ पर अभी क्या करोगे, जिधर से भी डिस्काउंट आएगा उसको एक जगह मिलाओगे, ये याद रखना। ओके, क्योंकि कोई भी डिस्काउंट पॉलिसी रही तो वो सब एक ही जगह मिलने वाली है मालिक। अगर आप देखोगे तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। तो इधर से डिस्काउंट आ रहा है, उधर से आ रहा है, और सब जगह एक जगह जाके मिल रहा है मालिक। दिस इज व्हाट सिनेरियो इज। और यहाँ पर आपका आ जाएगा प्रिंट डिस्काउंट एंड स्टॉप। लेकिन ये क्वेश्चन में सबसे बड़ा पॉइंट था कि इनपुट क्या रखे। तो याद रखना, जो जो चीज कैलकुलेट करने बोली है वो कभी इनपुट नहीं हो सकती। जो जो चीज कैलकुलेट करने बोली है, कान खुले, जो जो चीज कैलकुलेट करने बोली है वो इनपुट कभी नहीं हो सकती। लेकिन 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 जो कैलकुलेट करने के लिए जो जो चीजें चाहिए वो सब इनपुट होएगा। क्या बोला मैंने? मैंने क्या बोला सर? मैंने क्या बोला? जो जो चीज कैलकुलेट करने बोली है वो कभी इनपुट नहीं हो सकती, लेकिन जो जो चीज कैलकुलेट करने के लिए जो जो चीज चाहिए वो सब इनपुट होगी। इधर कैलकुलेट करने क्या बोला है मालिक? डिस्काउंट कैलकुलेट करने बोला है, लेकिन डिस्काउंट कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए? ओके, मेरे को बताइए। डोंट यू थिंक प्रोडक्ट की कैटेगरी चाहिए? आंसर इज यस। ओके, क्या कस्टमर की कैटेगरी चाहिए? आंसर इज यस। क्या वैल्यू चाहिए? आंसर इज यस। और ये तीनों आपके इनपुट हो गए। यानी अगर आप देखोगे तो मेरा इनपुट क्या होगा? प्रोडक्ट होगा, ओके, कस्टमर होगा और वैल्यू होगा। ये तीन चीजें मेरी इनपुट होगी। यानी इन शॉर्ट जो जो चीजें काजू कतली के अंदर गई है मालिक, जो जो चीजें काजू कतली के अंदर गई है वो सब इनपुट है। जो जो चीजें काजू कतली के अंदर गई है वो सब इनपुट है मालिक। जो जो चीजें काजू कतली के अंदर गई है वो सब इनपुट है मालिक। ये पॉइंट आप ध्यान रखना मालिक। ओके, सो दिस इज समथिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड दिस इज व्हाट अ पर्टिकुलर क्वेश्चन नीड टू बी टेकन केयर। ये हो गया तेरा क्वेश्चन नंबर, एंड यही पॉइंट यहां पर भी अपडेट करने का है और यही पॉइंट है। ओके, इसका मैंने फ्लो चार्ट मैंने देखा नहीं है, वो जो प्रूफ रीडिंग में कुछ प्लस माइनस रहा तो छोड़ देना। ओके, मेक श्योर ये जो मैंने सॉल्व किया ना स्क्रीन पे ये सबसे करेक्ट है, और इसकी शीट्स मैं एनीवे मैं टेलीग्राम चैनल पे भेज रहा हूं, तो वहां से आप देख लेना। तो शीट्स के इसमें यूज कर लेना फ्लो चार्ट की शीट्स। तो नेवरदलेस द कॉन्सेप्ट, आई डू थिंक एवरीबॉडी इज क्लियर विद द कॉन्सेप्ट नाउ, एंड दिस इज विद रिस्पेक्ट टू योर फ्लो चार्ट्स जो न्यूली एडेड हुए। अब क्वेश्चन ये आता है, बहुत बार स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर शुड आई डू द फ्लो चार्ट और नॉट, शुड आई स्किप द फ्लो चार्ट, क्या करना चाहिए? देखिए, एग्जामिनेशन के लिए पॉइंट है, टाइम है, ओके, टाइम और बढ़ते भी जा रहा है, कोविड का सिनेरियो, बहुत सारी चीजें हैं। तो रेदर देन है ना पंचायती करने से अच्छा, पंचायती मतलब आप समझ रहे होंगे, मतलब यार मैं ये करूँ वो करूँ, उससे अच्छा एक ये फ्लो चार्ट के कॉन्सेप्ट्स कवर कर लेने के और एक बार गो थ्रू हो जाना चाहिए। आपने अगर कवर कर लिया सारे के सारे, गुड इनफ, दैट्स बेस्ट वन। ओके, दैट इज इवन आरटीपी में भी क्वेश्चन आया हुआ है, जो मैंने आपको आरटीपी लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, उस पर आपको क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, तो ये चीजें आप थोड़ा सा ध्यान रखिए और सॉल्व कीजिए मालिक, और बहुत अच्छे से सॉल्व कीजिए। और कहीं पर भी कुछ डाउट आया तो मैं बैठा ही हूँ मालिक, कुछ भी कॉन्सेप्चुअल पॉइंट आया, डाउट आया तो आई एम देयर। और अगर कुछ कंटेंट रिवाइज करने में, याद करने में दिक्कत आती है तो आप उसके रिवीजन लेक्चर्स देखिए। रिवीजन लेक्चर्स को अपलोडेड है यूट्यूब पे। चैप्टर 5 का एक रिवीजन लेक्चर है, वो भी 2-3 दिन में मैं वो डाउनलोड करके, थोड़ा सा कुछ इश्यूज हुआ था वो भी अपलोड करूंगा, उसको आप देखते रहिए। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट what I need to do, that I should decide. Very important. What is happening with current scenario is, here there are many persons who is deciding what you should do. I am not responsible. Okay, boss, I am not responsible से ज्यादा मैं उल्टा बोल रहा हूं, मतलब there is nobody's responsibility what I should do. It's me who will decide what should I do यार।
आपने डिसाइड करना चाहिए सर। वाह, यहाँ पर आज के एरा में क्या हो रहा है यार, मैं देखता हूँ वीडियोस में, मेरे पास मैसेजेस में बहुत सारे जन, सर यार ये एग्जामिनेशन आगे हो रही है, इंस्टीट्यूट का पॉइंट है, काई मत करिए, कुछ भी इश्यूज मत करिए यार, ठीक है आई नो यार ये अरे यार तुम्हारा क्या सिनारियो है यार, तुम्हारे पास जितना हालत खराब है उतना मैकेनिज्म सबके पास है, सबका अपना अपना प्रॉब्लम्स है यार, सबके अपने अपने प्रॉब्लम्स है तुम्हारे पास। और तो कोई बोलेगा सर मेरा मई में एग्जाम था, अभी तक इतना खींच लिया और अभी और खींचा जा रहा है, अरे ठीक है ना भाई यार, मैं सब समझ सकता हूं सर, इंस्टीट्यूट कुछ डिसाइड क्यों नहीं कर रही है, इंस्टीट्यूट ने क्या, अरे उनका काम उनको करने दो यार, तुम अपना करो, सर इंस्टीट्यूट अपना काम बराबर नहीं कर रही है, अरे भाई ऐसा होता है, बोलने वाले बहुत बोलेंगे। बॉस प्लीज डू अंडरस्टैंड, एक सिंपल सा एग्जांपल बोलता हूं, अगर मैं इंस्टीट्यूट हूं और मेरे मेरे घर पे जो मैं, क्योंकि घर को मैं चला रहा हूं, मैं पूरे घर में, तो मेरी वाइफ है, मेरी बेटी है, मेरा बेटा है, पापा है, मेरा भाई है, ओके जब मैं बहुत अच्छे काम करता हूँ, बहुत घर पे बहुत सारी चीजें मैं उनको सब कुछ देता हूँ, ये चीजें करता हूँ, और सब लोग बोलते हैं अरे बहुत भारी हो, बहुत भारी है, बहुत भारी है, बहुत भारी है। यार एक दिन अगर मेरी बेटी ने बोला मेरे को पापा बुक्स ऑर्डर करनी है, मैंने बोला इस बार नहीं, अभी अभी नहीं, अभी अपन ने बहुत ऑर्डर कर लिया, इस बार अगले महीने वापस आती है, बोलती है मैं नहीं, अगले महीने, ओके अभी नहीं, ओके क्योंकि वो बहुत बुक्स में रीड करती है, तो वो किसी से बात करने में नहीं रहती है यार, वो बुक्स में आ जाती है, उसके बाजू में कोई बैठा होगा उससे बात नहीं करती वो, इसीलिए मेरे को उसको बुक से थोड़ा सा रीडिंग कैपेसिटी निकालना था। दो बार 3 बार मैंने उसको मना कर दिया, वो बोलने लगे पापा आप तो क्या ऐसे हो गए, ओके सबको बोलने लगे पापा खराब है, पापा खराब है, ऐसा थोड़ा होता है, और मैं भी बुरा नहीं मान रहा हूं, मैं थोड़ा ना मान रहा हूं, नहीं मेरी बेटी तो मेरे को ऐसे बोल रही है, वैसे नहीं, ये सब चलते रहता, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं, ये सब चीजों की वजह से ना अपनी लाइफ में फ्रस्ट्रेशन आता है, आप समझो मैंने क्या एग्जांपल दिया ना, उसको आप रिलेट करो अपने आप से, ओके रेदर देन कुछ, अरे यार मैं घर चला रहा हूं ना, मेरे को मालूम है कैसे चलाया जाता है यार, ओके आधे जन देते हैं इधर उधर, ये पॉइंट है सारा का सारा है, ओके और प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे को कुछ अपडेट करने, कमेंट वमेंट में कुछ ऐसा आप बोलना इस चीज पे, कुछ भी अपडेट करने मत बोलना, मैं रिस्पॉन्ड करते करते थक जाता हूँ, वो फालतू में उसको रिस्पॉन्ड नहीं करूंगा मैं सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपको पढ़ाई रिलेटेड कुछ इश्यूज है तो आप मेरे को बोलिए, आप उसको सॉर्ट आउट कीजिए, है ना, आप अपना फोकस कीजिए, ड्रीम्स होते हैं भाई, ड्रीम्स अचीव होते हैं, उसको ड्रीम्स को अचीव करने की सोचिए यार, फ्रस्ट्रेशन का कहानी मत मेरे को सुनाइए, ओके बहुत बहुत ज्यादा मैं भी फ्रस्ट्रेटेड रहता हूँ, बट दैट इज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, तो मैन ऑल द बेस्ट, तोड़ मेहनत करो, ओके मैं फ्लो चार्ट का लेक्चर आपने देखा, मतलब मजे से करो, और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, व्हेन यू आर whatever you are doing, okay make sure, okay there are two world, one is physical world and one is virtual world, make sure physical world is much stronger than virtual world, आपके वर्चुअल वर्ल्ड में आपका प्रेजेंस फिजिकल वर्ल्ड में आपका सबसे ज्यादा होना चाहिए रेदर देन वर्चुअल वर्ल्ड, एंड इट डज हैव ए इंपैक्ट, ओके मार्क माय वर्ड्स, ओके सो टेक केयर मालिक, ऑल द बेस्ट, एंड सी यू विथ LDR सेशंस एंड अदर थिंग्स, ये मैं लेके आऊंगा, ओके एक एक दिन में इतना सारा रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूं मैं, बट एक धीरे धीरे सब करूंगा, ओके अभी एक बार मैंने EIS-SM के सब लेक्चर मैंने जो थे RTP के और ये डाल दिया, अभी CA फाइनल के लॉ और ऑडिट के अमेंडमेंट्स के लेक्चर डालने जरूरी है, वो स्टूडेंट्स अपने स्टूडेंट भी वेट कर रहे हैं अमेंडमेंट के लिए CA फाइनल के, तो CA फाइनल के लॉ और ऑडिट अभी मेरा ये वीक का, मतलब अभी जो नेक्स्ट वीक का सेशन चालू होने वाला है ये पूरा इसमें जाएगा, और LDR नेक्स्ट सैटरडे और संडे तक आपको अपलोड हो जाएगा, तो उसमें आपको अपडेट कर लेने का मालिक, और कुछ है नहीं, ओके सो टोड टेक केयर मालिक, सी यू।